के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लासेंटा प्रीविया की सब टाइप्स। अच्छा, प्लासेंटा प्रीविया की सब टाइप में हम क्या देख रहे हैं। पहले लो लाइन जो है प्लेसेंटा। लो लाइन प्लेसेंटा का मतलब है प्लासेंटा इज़ नियर टू कवरिंग द सर्विक्स। अच्छा, प्लासेंटा जो है वो सर्विक्स को कवर कर रहा है, मतलब करीब ही है। उसकी जो मार्जिन है वो 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ऑस से सिर्फ जो है वो कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लासेंटा ने जो है वो किसको कवर करना शुरू कर दिया है, सर्विक्स को। किया नहीं है, नियर है, बहुत करीब है सर्विक्स के। सर्विक्स को कवर करने के काफ़ी करीब होता है, तो उसे हम लो लाइन प्लेसेंटा कहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्जिनल प्रीविया। मार्जिनल प्रीविया प्लासेंटा जो है क्या कहलाएगा, प्लासेंटा एक्सटेंड टू द एजेस ऑफ इंटरनल ऑस बट डज नॉट कवर इट। अब ये क्या हो रहा है, लो लाइन के अंदर क्या था कि वो इंटरनल ऑस से 2 सेंटीमीटर बस दूर था, ठीक है, और उसे नियर था कवर करने के लिए। लेकिन अब जो है वो क्या हो गया, मार्जिनल में हमारे पास क्या हो गया है, एक्सटेंड कर जाएगा एज ऑफ द इंटरनल ऑस, लेकिन कवर नहीं करेगा। इंटरनल ऑस को कवर नहीं करेगा, लेकिन उसके काफ़ी करीब होगा। ये मैं आपको इमेज से दिखाती हूँ। ये देखें अब आप, नॉर्मल प्लासेंटा किस जगह पर जो है वो अटैच है। इसके बाद अगर आप मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल जो है यहाँ, ये जो है वो सर्विक्स स्टार्ट है, ठीक है, तो कितना जो है वो करीब आ गया है, प्लासेंटा कितना करीब आ गया है सर्विक्स से। लेकिन यहाँ पर इसको पूरा जो है वो यहाँ कंप्लीट नहीं आया है कि बिल्कुल जो है वो सर्विक्स के मुंह के ऊपर आकर जो है वो हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा कंप्लीट यहाँ तक, ऐसा अगर यहाँ तक होगा तो फिर वो कंप्लीट में बात जाएगी। तो मार्जिनल के अंदर जो है वो काफ़ी नियर होगा, ठीक है। अब लास्ट के अंदर कंप्लीट प्रीविया में बात करें तो प्लासेंटा कवर द इंटरनल ऑस। अब जो है वो पूरा जब कवर कर लेगा इंटरनल ऑस को ही, तो फिर वो जो है हमारे पास कंप्लीट कहलाएगा। ये देखें, ये है कंप्लीट, ये है कंप्लीट। ये देखें, ये पूरा जो है वो इसने इंटरनल ऑस को ही कवर कर लिया है, बिल्कुल इंटरनल ऑस के बिल्कुल ये जो है वो मुंह पर आ गया है। तो ये हमारे पास कंप्लीट कहलाएगा। अब लास्ट बात करें सेंट्रल प्रीविया। तो सेंट्रल प्रीविया में क्या होगा कि सेंट्रल प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड डायरेक्टली ओवर द इंटरनल ऑस। अब तक हमने जितनी बात की वो सब प्लासेंटा जो है वो करीब करीब थे, लो लाइन के अंदर करीब करीब, मार्जिनल में जो है वो और करीब जो है वो इंटरनल ऑस के बिल्कुल किनारों के ऊपर थे, और जो कंप्लीट के अंदर जो है वो पूरा इंटरनल ऑस को उन्होंने कवर कर लिया था। लेकिन अब जो सेंट्रल है उसके अंदर क्या है कि प्लासेंटा जो है वो इम्प्लांट ही इंटरनल ऑस के ऊपर हो गया है, डायरेक्टली जो है वो कवर कर लिया उसने इंटरनल ऑस को। प्लासेंटा इम्प्लांट ही वही हुआ है। अब तक हमने जितने देखे थे उसमें प्लासेंटा इम्प्लांट नहीं हुआ था, वो सिर्फ उस तरफ आ गया था, मतलब बढ़ते बढ़ते वो उस साइड पर आ गया था, लेकिन इम्प्लांट वो कहीं और ही था, वो बढ़ के इधर आ गया था। लेकिन अब इस सेंट्रल प्रीविया के अंदर क्या होगा कि प्लासेंटा इम्प्लांट ही बिल्कुल जो है वो इंटरनल ऑस के ऊपर होगा। इसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, ये बिल्कुल इम्प्लांट ही यहीं पर हो गया है, बिल्कुल इम्प्लांट ही जो है वो सर्विक्स के बिल्कुल मुंह के ऊपर, इंटरनल ऑस के ऊपर ही इम्प्लांट हो गया। अब तक हम जितने देखे थे वो यहाँ से इम्प्लांट होके यूँ आ रहे थे, ये यहाँ इम्प्लांट थे यूँ आ रहे थे, ये यहाँ पर इम्प्लांट थे इस तरीके से आ रहे थे, कवर कर रहे थे, कुछ करीब थे कवर करने के, कुछ ने कवर कर लिया था। लेकिन इम्प्लांट यहाँ नहीं हुए थे, इम्प्लांट वो इस जगह पर हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल की, तो उसने बिल्कुल इम्प्लांट, जो प्लासेंटा है वो इम्प्लांट ही बिल्कुल इंटरनल ऑस पे हो गया है। तो डायरेक्टली जो इंटरनल ऑस पे इम्प्लांट हो जाएगा उसे फिर हम सेंट्रल प्रीविया के नाम देंगे। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये सारे प्लासेंटा प्रीविया जो है वो सब टाइप इसकी समझ में आ गई होंगी। अभी जो है वो थोड़ा सा और हम देख लेते हैं लेक्चर के अंदर, कोरियन एमनियोटिक सेपरेशन। इनकी जो है वो सेपरेशन अभी मैंने पिछले लेक्चर में शायद बात की थी कि कोरियन और एमनियोटिक जो हैं मेम्ब्रेन्स, ये स्टार्ट में तो जो है वो अलग अलग होती हैं, सही है। जो प्लासेंटल मेम्ब्रेन है कोरियन, और जो फीटल मेम्ब्रेन है उसे एमनियन कहेंगे। प्लासेंटल की मेम्ब्रेन को कोरियन और फीटल की मेम्ब्रेन को हम एमनियन कहेंगे। ये जो है वो सेपरेट ही होती हैं। कब तक सेपरेट होंगी? 14 वीक तक। 14 वीक के बाद जो है ये क्या हो जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है, और क्या बना लेती हैं, कोरियन मेम्ब्रेन ही कहलाएंगी। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी इस बारे में, मैंने हल्का सा हवाला दिया था इसका कि जो है वो
कॉरियन और एमनियन, तो ये दोनों जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं आफ्टर 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, अब इनकी अगर सेपरेशन हमें 14 वीक के बाद भी मिल रही है, अगर 14 to 16 वीक के अंदर जो है वो इनकी फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, फ्यूज़ हो जाती हैं 14 to 16 वीक्स के अंदर। अगर 16 वीक के बाद भी हमें जो है वो इनकी सेपरेशन मिल रही है, तो फिर ये जो है वो किस में चली जाती है, एबनॉर्मल में चली जाएगी, एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर जो है वो फिर ये जाएगी। यहाँ पर देखें आप, ये देखें, ये सेपरेशन जो है इनकी, ये जो सेपरेशन मिल रही है ये एबनॉर्मलिटी के अंदर जाएगी, क्योंकि आफ्टर 14 to 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है वो इनकी फ्यूजन हो जाती है, ये यहाँ जो है वो फ्यूजन हो जाएगी और फिर ये क्रियोनिक जो है वो मेम्ब्रेन बनानी है, कॉरियोनिक मेम्ब्रेन हम इन्हें कहेंगे। ठीक है, आफ्टर 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन जो है ये फ्यूज़ हो जाएंगी, और नहीं होती आफ्टर 16 वीक ऑफ गेस्टेशन फ्यूज़, तो फिर जो है वो हम एबनॉर्मलिटी में लेंगे इसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, और फिर जो है वो सर्वाइकल लेंथ वगैरह देख लेंगे।